हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और अभी जो है वो मैं कवर करने वाली हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल है वो अपना कौन कौन सी रिएक्शंस देता है वो हमें इस वीडियो में देखनी है। साथ ही अल्कोहल है उसमें देखिए रिएक्शंस हैं वो दो टाइप से होती हैं। वो देखिए कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं कि अल्कोहल में दो टाइप से बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं और इन्हीं दो डिफरेंट टाइप से बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन वो अल्कोहल देता है। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी होती है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स व्हिच इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ROH बॉन्ड। देखिए मैंने इतना जो है जिसे डिब्बे में बंद किया हुआ है ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि अल्कोहल की वो वाली रिएक्शन जो कौन से बॉन्ड ब्रेक को इन्वॉल्व करती है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसे इन्वॉल्व करती है। यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनमें अल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, दैट मीन्स यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन है वो बाहर निकलता है, या सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन है वो बाहर निकलता है और कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। तो एक तो हो गई इस टाइप वाली रिएक्शंस। दूसरी टाइप वाली रिएक्शंस कौन सी होती है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स व्हिच इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ROH बॉन्ड। देखिए मैंने यहाँ से स्पेशली बॉन्ड ब्रेक करके दिखाया हुआ है कि कौन सा बॉन्ड है वो रिएक्शन के ड्यूरिंग है वो ब्रेक होने वाला है। तो यहाँ से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस टाइप की रिएक्शंस है वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अपना एल्कोक्साइड आयन बनेगा, साथ में H पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं वो बी वाली रिएक्शंस कर रहे हैं, यानी कि जिनमें ROH एल्कोक्साइड आयन बनता है और साथ में H पॉजिटिव आयन है वो बनता है। अब देखिए ऐसे वाले रिएक्शन में सबसे पहली वाली रिएक्शन है वो कौन सी आती है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए सिंपल सा है कि यहाँ से यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दैट मींस H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव कर रहा है। और कोई भी ऐसा कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो H पॉजिटिव रिमूव करता है हम उसे क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। सिंपल सा है, तो हम एसिडिक नेचर है वो पढ़ने वाले हैं अल्कोहल की। तो जो सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होती है अल्कोहल की या फिर सबसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अब एसिडिक नेचर में भी यदि मैं स्पेसिफिक बात करूं तो अल्कोहल है वो नॉट इवन एसिडिक, बट यदि हम बात करें तो वो लेस एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, वीक एसिडिक नेचर का होता है। अब एसिडिक नेचर का क्यों नहीं है, तो देखिए जब हम लिटमस टेस्ट करते हैं हम एसिड और बेस का डिसाइडेशन है वो किसके बेसिस पे करते हैं, लिटमस टेस्ट के बेसिस पे करते हैं। यदि कोई भी ब्लू लिटमस को यदि कर देता है रेड, देन वो कौन सा होता है, एसिड होता है। और यदि रेड लिटमस को कोई कंपाउंड है वो ब्लू कर रहा है, देन वो क्या होता है, अपना बेस होता है। लेकिन अल्कोहल है वो अपना लिटमस टेस्ट है वो नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि चाहे आप लिटमस डीप करते हो यदि अल्कोहल में से, तो वो जो लिटमस के कलर को है वो चेंज नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ से हम नहीं बोल सकते कि अल्कोहल वो मोर मोर एसिडिक नेचर का होता है। तो अल्कोहल है वो वैसे यदि देखें अकॉर्डिंग टू लिटमस टेस्ट यदि हम देखें तो अल्कोहल है वो अपना न्यूट्रल कंपाउंड होता है, बट स्टिल इट्स कंटेन वीक एसिडिक नेचर। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है वो हमें देखना है। तो देखिए जब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो अपना अल्कोहल होता है उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में होता क्या है अपना, देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में अपना होता क्या है, ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यदि ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ। और इलेक्ट्रॉन्स को यदि विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से लूजली बाउंडेड होता है, इजीली यहाँ से रिमूव कर पाएगा। और यदि हाइड्रोजन इजीली रिमूव कर पाएगा देन अल्कोहल की नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, तो होता क्या है, और साथ ही फिर एसिडिक नेचर क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस होता है, ठीक है, ये अपना अल्कोहल हो गया। और अल्कोहल से जब हम H पॉजिटिव निकाल लेते हैं देन यहाँ से कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन होती है, अल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होती है। और ये वाले अल्कोक्साइड आयन जो अपने होते हैं ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो H पॉजिटिव निकलने के बाद जो बना कंपाउंड है वो स्टेबल होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल है वो वीक एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, क्या होता है देखिए, यदि आपने लिया हुआ है यहाँ पे CH3OH, हमने लिया क्या है, मेथेनॉल लिया है। मेथेनॉल से यदि आप H पॉजिटिव को एलिमिनेट करते हो देन यहाँ से क्या बनेगा, मेथॉक्साइड आयन बनेगा और ये स्टेबल होता है। इसी तरह से हमने यहाँ पे ले लिया एथेनॉल। एथेनॉल में से यदि आप H पॉजिटिव एलिमिनेट करते हो देन यहाँ से एथोक्साइड आयन बनता है और ये भी क्या होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है। तो ये चीज समझ आई कि यदि आपने अल्कोहल लिया हुआ है तो अल्कोहल से आपको क्या करना है, H पॉजिटिव एलिमिनेट करना है। और H पॉजिटिव एलिमिनेट करने के बाद यहाँ से जो अल्कोक्साइड आयन बनता है वो स्टेबल होता है और इसी वजह से हम कंटेन करते हैं अल्कोहल की एसिडिक नेचर को। अब यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर है वो क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो एसिडिटी है अल्कोहल्स में वो किसकी होती है, मेथेनॉल की होती है। कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका, सबसे ज्यादा जो एसिडिटी है वो तो मेथेनॉल की होती है। देन अपना 1 डिग्री अल्कोहल आएगा, देन 2 डिग्री और देन
3 डिग्री अल्कोहल आएगा। और ऐसा होता क्यों है कि क्यों सबसे ज्यादा जो एसिडिटी है वो मेथेनॉल की हो रही है, देन 3 डिग्री की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो एसिडिटी वो डिक्रीज क्यों कर रही है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप्स। क्योंकि देखिए यदि हम बात करें मेथेनॉल में क्या होता है, अपना प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप कौन होता है? सिर्फ एक एल्किल ग्रुप होता है। समझ आ रही है चीज? यहाँ पे सिर्फ एक मेथिल ग्रुप है, उसका प्लस आई फैक्टर लगता है। लेकिन जैसे यदि हम मूव करते हैं 1 डिग्री की तरफ, हम क्या एग्जांपल ले लेंगे, इथेनॉल ले लेंगे, तो यहाँ पे दो जो एल्किल ग्रुप्स हैं उनका प्लस आई फैक्टर लगता है। और जैसे जैसे हम 3 डिग्री की तरफ मूव करते हैं तो प्लस आई फैक्टर है वो बढ़ता जाता है, और जितना ज्यादा प्लस आई फैक्टर बढ़ेगा उतना ही एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। ये मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ, तब तक के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? तो देखिए एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं कि किस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे कि किसकी एसिडिटी है वो ज्यादा होती है या फिर कम होती है। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, हमने रख लिया मेथेनॉल से हम क्या बनाएंगे, मेथोक्साइड आयन बनाएंगे। ठीक है, चीज समझ आ रही है? हमें क्या लेना है, इनके जो एल्कोक्साइड आयन्स हैं वो रखने हैं। दूसरा हम क्या लेते हैं यहाँ से C2H5 और निगेटिव लेते हैं। ये अपना कौन सा हो गया, चलिए इसे इस तरह से लिख देती हूँ, CH3CH2 और निगेटिव। ये अपना कौन सा हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। देन यदि मैं बात करूं तो CH3 और निगेटिव, ये अपना कौन सा हो गया, 2 डिग्री हो गया। और यदि हम लेते हैं कुछ ऐसा CH3 और नेगेटिव, देन अब ये कौन सा हो गया अपना, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो ये तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री बोल सकते हैं, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो इस तरह से ये तो हो गया अपना एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमें ये चीज चेक करनी है कि क्यों इनकी एसिडिटी है वो डिक्रीज करती जा रही है। तो देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे यदि आप देखते हो तो क्या है कि प्लस आई इफेक्ट है वो कितना लग रहा है, सिर्फ एक एल्किल ग्रुप का लग रहा है, सिर्फ एक एल्किल ग्रुप का प्लस आई फैक्टर लग रहा है। साथ ही हम क्यों बता रहे हैं कि प्लस आई फैक्टर यहाँ से इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। रीजन क्या होता है इस चीज का, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन पे यहाँ पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है, निगेटिव चार्ज है। और एल्किल ग्रुप है उसकी नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, ना कि पुल करता है। इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है। देन देखिए यहाँ से होता क्या है कि ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे यदि और इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स और दिए जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और कभी भी चार्ज जितना इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी उतना ही डिक्रीज करती है। हाँ, चार्ज का यदि डिलोकलाइजेशन हो रहा है देन कंपाउंड है वो स्टेबल हो सकता है, लेकिन कहीं पे चार्ज यदि एक जगह इकट्ठा हुआ जा रहा है तो वहां पे कंपाउंड है वो डिस्टेबिलिटी की तरफ मूव करने लग जाता है, स्टेबिलिटी उसकी डिक्रीज करने लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, हाँ प्रेजेंट है, प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है, लेकिन वो इन सब की कंपेयर में कम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो कंपाउंड है ये थोड़ा स्टेबल होता है। देन यदि हम मूव करते हैं, और साथ ही देखिए थोड़ा सा फैक्टर ये भी होता है कि हमें करना क्या है कि H पॉजिटिव निकालना है। यहाँ से H पॉजिटिव कब निकलेगा, जब पीछे से इसे इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे मिल रहे हैं, तो ये H हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को तो नहीं विड्रॉ करेगा ना। समझ आ रही है बात? यदि इसे पीछे से एल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं खूब सारे, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं विड्रॉ करेगा। और हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ यदि नहीं करता है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन है वो टाइटली बाउंडेड होगा, और टाइटली बाउंडेड है तो यहाँ से इजीली एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। मैंने क्या बताया कि ऑक्सीजन के पास दो ऑप्शंस होते हैं। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कि एक तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करे, दूसरा ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करे। तो यहाँ पे देखिए मेथनॉल के केस में क्या होता है कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन की भूख तो ज्यादा होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी विड्रॉ कर लेता है और H पॉजिटिव यहाँ से इजिली निकल जाता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं इस केस में, तो यहाँ पे पीछे से ही ऑलरेडी काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स वो मिल रहे हैं, और यदि काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ नहीं करेगा। और हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को यदि विड्रॉ नहीं करेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव
पॉजिटिव है वो इजीली नहीं जाएगा और H पॉजिटिव इजीली नहीं जाएगा, दैट मीन्स एसिडिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो चीज क्लियर हो रही है। तो यहाँ से देखिए प्लस आई इफेक्ट है वो कम लगता है, यहाँ से जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज्यादा लग रहा है, और यहाँ से देखिए प्लस आई इफेक्ट है वो और भी ज्यादा लग रहा है, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है वो लगता है, प्लस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है यदि, तो एसिडिटी है वो क्या होगी, सबसे कम होगी। तो एसिडिटी का ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से होता है अल्कोहल्स में। तो चीज क्लियर हुई कि किस तरह से एसिडिटी है वो डिपेंड करती है प्लस आई इफेक्ट पे। प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे एसिडिटी है वो डिक्रीज करेगी। तो यहाँ से एक ऑर्डर है वो प्रिडिक्ट होता है, वो क्या होता है, एसिडिटी, चाहे आप कोई भी कंपाउंड ले लो, नॉट इवन इन अल्कोहल, अल्कोहल की मैं बात नहीं कर रही स्पेसिफिक, चाहे आप कोई भी कंपाउंड रखते हो, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई फैक्ट। ये जो फैक्टर है ये आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई फैक्ट। प्लस आई फैक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिटी उतनी ही कम होगी, और प्लस आई फैक्ट जितना कम होगा एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। तो देखिए एक तो होती है अपनी अल्कोहल की एसिडिक नेचर जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं ब्रेकिंग ऑफ ROH बॉन्ड को। दूसरा अपना रिएक्शन आती है रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। जो सेकंड रिएक्शन अपनी आती है उसमें हम क्या इन्वॉल्व करते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल्स के साथ रिएक्शन की यदि मैं बात करूं तो जब भी हम मेटल्स की बात करते हैं कौन से मेटल्स लेते हैं, एस ब्लॉक की मेटल्स लेते हैं, एल्कली या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम कंसीडर करते हैं। तो इनमें से किस तरह से यहाँ पे रिएक्शन होगी और यहाँ से क्या प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होगा, वो चीज हमें देखनी है। तो देखिए यदि हम बात करें मेटल्स के साथ रिएक्शन की, तो ये वाली रिएक्शन है ये भी अल्कोहल की एसिडिक नेचर को प्रूव करती है। हमें करना क्या है, सिंपल सा देखिए, हमने क्या ले लिया, ROH ले लिया, ठीक है। ROH जब हम लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो हमने क्या करना है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करानी। हमने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं और दो एटम है वो क्या लिए हुए हैं, सोडियम लिए हुए हैं। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से बनेगा क्या, देखिए दो हैं वो तो क्या बनेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड बनेंगे, साथ में H2 गैस है वो रिलीज होती है। और ये चीज है ये शो करती है कि एसिडिक नेचर होती है यहाँ से अल्कोहल की। किस तरह से शो करती है, देखिए आपको सिंपल सा करना क्या है, सोडियम है वो अपना क्या करता है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन देता है। तो दो सोडियम है वो क्या करेंगे, यहाँ से Na पॉजिटिव देंगे प्लस इलेक्ट्रॉन देंगे। क्या होना है, सोडियम वो क्या करेगा, Na पॉजिटिव देगा प्लस इलेक्ट्रॉन देगा। दो सोडियम है तो वो दो Na पॉजिटिव दे देंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, सेकंड में अपने पास क्या है, ROH है। ROH है वो क्या करेगा, R और नेगेटिव देगा प्लस H पॉजिटिव देगा। H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन एटम की फॉर्मेशन करेंगे। और इसी तरह से देखिए दो मॉलिक्यूल्स हम लेके चल रहे हैं तो दो दो मिलने से यहाँ से H2 गैस की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं अल्कली या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ अल्कोहल की, तो यहाँ से H2 गैस एलिमिनेट करती है और ये चीज प्रूव करती है कि अल्कोहल्स की जो नेचर है वो एसिडिक नेचर होती है, ठीक है। और यहाँ से साथ में प्रोडक्ट अपना कौन सा ऑब्टेन होता है, सोडियम एल्कोक्साइड ऑब्टेन होता है। और एग्जांपल्स हम यहाँ से देख लेते हैं। एग्जांपल्स की यदि मैं बात करूं तो देखिए हमने क्या ले लिया, 2CH3OH ले लिया, प्लस में 2 सोडियम, देन यहाँ से क्या फॉर्म होगा अपना CH3ONA प्लस H2 गैस। आप चाहे अल्कोहल कितना भी चेंज कर लो, ऑलवेज बनेगा क्या, आपका एल्कोक्साइड आयन बनेगा, साथ में H2 गैस है वो रिमूव होगी, C2H5ONA सोडियम मेथॉक्साइड प्लस H2 गैस, ठीक है। सोडियम मेथॉक्साइड फॉर्म हो रहा है, सोडियम एथॉक्साइड फॉर्म हो रहा है और साथ में H2 गैस है वो इवोल्व कर रही है। और ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि H2 गैस का यहाँ से इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये चीज प्रूव क्या कर रही है, अल्कोहल की एसिडिक नेचर को प्रूव कर रही है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन आती है वो अपनी आती है एस्ट्रिफिकेशन। चलिए पूरा रब कर देती हूँ एक बार के लिए, रिएक्शन है वो आएगी लिखते समय। थर्ड रिएक्शन है वो हमारी आती है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन।
एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में होता क्या है, जब आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से एस्टर की फॉर्मेशन होती है। देखिए रिएक्शन का थोड़ा सा मैं जो आउटलाइन है वो बताती हूँ। आपको लेना क्या है, अल्कोहल लेना है, प्लस में क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करानी है, ठीक है। H पॉजिटिव, हम H2SO4 ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, वॉट एवर, हमें एसिडिक मीडियम यहाँ पे मेंटेन करना है। तो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, यहाँ से एस्टर होगा। प्रोडक्ट है वो कौन सा फॉर्म होगा, एस्टर होगा, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए हमने क्या लिया हुआ है, ROH लिया हुआ है, ठीक है, ROH लिया हुआ है, प्लस में R' डबल बॉन्ड OH लिया है। रिएक्शन हम करा रहे हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो देन यहां से फॉर्म क्या होगा अपना, RC डबल बॉन्ड OR फॉर्म होगा, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OR फॉर्म होगा। तो यहां से ये इस तरह से कुछ एस्टर प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो क्या होती है, तो देखिए मैकेनिज्म की यदि मैं बात करूं, मैकेनिज्म में हमें करना क्या है, सिंपल से हमारे पास कौन सा है, एसिड है, R' डबल बॉन्ड OH, ये होता है अपने पास। रिएक्शन हम कैसे मीडियम में करा रहे हैं, एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं। तो पहले H पॉजिटिव है वो इस पे अटैक करेगा। अब यहाँ से GOC है वो काम आता है। कैसे काम आता है, तो ये देखिए यहाँ पे अपने पास 2 ऑक्सीजन हैं। अब कौन से ऑक्सीजन पे अटैक करा दे भाई, हाँ H पॉजिटिव का। तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से ऑक्सीजन पे H पॉजिटिव का अटैक होने वाला है। तो ये डिसाइड हम कहाँ से करेंगे, GOC से करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डोनर एबिलिटी है वो मैटर करती है कि कौन से की डोनर एबिलिटी है वो ज्यादा होगी। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिए यदि हम बात करते हैं इस वाले ऑक्सीजन की, तो इस वाले ऑक्सीजन पे देखिए क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कॉन्जुगेशन क्रिएट हो रहा है, और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाला जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी डोनर एबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तो डबल बॉन्ड पे प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड पे यदि प्रेजेंट है तो H पॉजिटिव है वो आके जुड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पे जुड़ेगा। डोनर एबिलिटी है वो डबल बॉन्ड वाले लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है इन कंपेयर टू कॉन्जुगेटिव लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है GOC से निकल के, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, यहाँ से C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, जब हमने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यूज कर लिया, देन क्या हो गया, OH पॉजिटिव हो गया, और ये अपना हो गया OH। देन यहां से क्या होगा, देखिए कॉन्जुगेशन तो है ना, तो कॉन्जुगेशन है तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होगी OH। देन यहां से क्या हो सकता है, OH पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो फाइनल स्ट्रक्चर है वो अपनी क्या बनेगी, यहाँ से कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है। देन देखिए अभी देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तो स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल नहीं है तो यहाँ से क्या होगा फिर, तो देखिए यहाँ से होता कुछ ऐसा है कि ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें विड्रॉ करेगा कौन, ऑक्सीजन करेगा, इन्हें तो अपने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कार्बन की इन्हें कोई नहीं पड़ी, तो ये कार्बन जो है हमारा इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखिए यहाँ से कुछ ऐसा प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है R' पॉजिटिव OH, ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन किसकी हो गई, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे अटैक कौन करेगा, अब यहाँ पे अटैक करता है अपना अल्कोहल। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ था और कार्बोक्सिलिक एसिड पे एसिडिक मीडियम की रिएक्शन हमने कराई है। अब हमारा जो दूसरा कंपाउंड आता है अल्कोहल, वो हम यहाँ पे लेते हैं, तो अल्कोहल आएगा ROH आएगा, ठीक है। ROH है वो अटैक किस तरह से करेगा, तो देखिए ROH एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा तो जो अपने लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे कहाँ पे, कार्बोकेटाइन के वैकेंट pz ऑर्बिटल में एंटर करेंगे। तो यहाँ से कुछ इस तरह का कंपाउंड है वो फॉर्म होता है R'(COH) और साथ में क्या जुड़ेगा अपना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप। चीज क्लियर हो रही है, यहाँ पे क्या जुड़ेगा अपना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप। और जब ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया, दैट मींस इस पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है,
H पॉजिटिव को एलिमिनेट करना है। अब देखिए अपने पास तीन पॉसिबिलिटी हैं, कौन कौन सी कि हम कहाँ कहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट कर सकते हैं। हम यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट कर सकते हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं, और हम यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन हमें करना कहाँ से है, यहीं से करना है। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव एलिमिनेट कहाँ से हो सकता है, यहीं से ही हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ऑक्सीजन पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नॉट स्टेबल, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, तो H पॉजिटिव यहाँ से एलिमिनेट होगा। देन अगेन यहाँ से माइनस H पॉजिटिव होगा, और जैसे ही माइनस H पॉजिटिव यहाँ पे होता है तो देखिए कुछ इस तरह का कंपाउंड अगेन यहाँ पे फॉर्म होगा, R डैश C OH OH OR, ठीक है, ये कंपाउंड यहाँ से फॉर्म हो जाता है। अब ये कंपाउंड फॉर्म होने के बाद H पॉजिटिव तो है, रिएक्शन तो अपनी एसिडिक मीडियम में चल रही है। देन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चल रही है तो यहाँ से एक और चीज होती है, वो क्या होती है, देखिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपने पास, और इस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे H पॉजिटिव है वो अटैक करेगा। ये वाला H पॉजिटिव है, ये अटैक कहाँ पे करेगा, इस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा, और जैसे ही लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे H पॉजिटिव है वो अटैक करेगा तो यहाँ से देखिए बनेगा क्या, नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है वो कुछ इस तरह से बनेगा, COH OH2 पॉजिटिव और OR। इस बार क्या फॉर्म हो गया, OH2 पॉजिटिव फॉर्म हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव हमने हाइड्रोक्सिल पे ऐड कर दिया। अब क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल जाएगा, और H2O का मॉलिक्यूल यदि यहाँ से निकल रहा है तो देखिए कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए और रिएक्शन में एसिडिक मीडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ से एक H पॉजिटिव और निकलेगा, तो यहाँ से बनेगा क्या, H2O एंड H पॉजिटिव। माइनस क्या क्या हो रहा है, H2O हो रहा है और H पॉजिटिव माइनस हो रहा है, और यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा फॉर्म होता है कुछ इस तरह से, जो कि अपना कौन सा होता है, एस्टर होता है। लास्ट स्टेप को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखिए यहाँ से R डैश है वो अपना एज इट इज रहेगा, OR है वो अपना एज इट इज रहेगा, तो यहाँ से देखिए H2O का मॉलिक्यूल निकला, H2O का मॉलिक्यूल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा, देन कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए पॉसिबल क्या हो सकता है कि यहाँ से H पॉजिटिव निकालें और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर दें यहाँ पे, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो जाए, तो यहाँ से इस तरह से एस्टर की फॉर्मेशन है वो हो सकती है। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है इसे हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें अल्कोहल है वो रिएक्ट किसके साथ करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन अपनी एसिडिक मीडियम में प्रोसीड होती है, और प्रोडक्ट है वो अपना एस्टर होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो अपनी आती है एसाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है एसाइलेशन रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन है आई थिंक। तो देखिए एसाइलेशन रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ पे ना सबसे पहले हमें रिएक्शन किस किस की करानी होती है। तो देखिए एसाइलेशन की जब भी हम बात करते हैं तो हमें क्या लेना होता है, या तो एसाइल हैलाइड लेने होते हैं, या फिर क्या लेना होता है, एनहाइड्राइड। हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं, या तो हम एसाइल हैलाइड ले सकते हैं या फिर हम एनहाइड्राइड ले सकते हैं। दोनों की रिएक्शन किसके साथ कराएं, अल्कोहल के साथ कराएं। तो जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म हो, एस्टर प्लस एसिड फॉर्म हो, ठीक है, ये होती है एसाइलेशन रिएक्शन। जब आप एसाइल हैलाइड या फिर एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हो अल्कोहल के साथ तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, एस्टर प्लस एसिड है वो फॉर्म होता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज दैट हमने ले लिया RC डबल बॉन्ड OCl, क्या होता है अपना एसाइल क्लोराइड होता है, एसाइल क्लोराइड होता है। अब एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन हमें करानी किसके साथ है, ROH के साथ, अल्कोहल के साथ करानी, R डैश हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, H पॉजिटिव जाएगा और यहाँ से Cl नेगेटिव जाएगा। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जाने से और प्रोडक्ट है वो हमारा क्या फॉर्म होगा, देखिए RC डबल बॉन्ड O OR डैश प्लस HCl। किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है देखिए,
और ये रिएक्शन है किसको प्रूव कर रही है, एसिडिक नेचर को प्रूव कर रही है, क्योंकि हम कौन सी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जिसमें बॉन्ड का ब्रेक इन्वॉल्व होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, तो हमेशा ही रिएक्शन है वो किसको शो करेगी, यहाँ से एसिडिक नेचर को शो करेगी। तो यहाँ से देखिए H पॉजिटिव निकलने के बाद बनता क्या है, एल्कोक्साइड आयन बनता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है, और यहाँ से Cl नेगेटिव निकलने के बाद कार्बन पे कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, और जो अपना प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो ये होती है एसाइलेशन रिएक्शन। और एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, प्लस में क्या ले लिया CH3 OH ले लिया, देन यहाँ से प्रोडक्ट है वो हमारा क्या फॉर्म होगा, तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। चीज समझ आ रही है, यहाँ से आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। OCH3 इस पे जोड़ा है, इतने ग्रुप पे, इतना ग्रुप है, ये कहाँ से आया है, एसाइल से आया है, और ये कहाँ से आया है, अल्कोहल से आया है। तो ये तो कहाँ से आया है, अपना अल्कोहल से आया है, और इतना जो ग्रुप है ये कहाँ से आया है, एसाइल से आया है। चीज क्लियर हो रही है। देखिए एक और एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं यहाँ से एनहाइड्राइड का, कि एनहाइड्राइड है वो यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है। एनहाइड्राइड अपना कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। कंपाउंड कौन सा अपना, एनहाइड्राइड होता है, इससे हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, मेथनॉल के साथ करा लेते हैं, तो यहां से प्रोडक्ट है वो क्या ऑब्टेन होगा। तो देखिए एनहाइड्राइड के केस में अब अपने पास दो पॉसिबिलिटी होती है कि हम यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, हम यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आपका मन करे आपको एक बॉन्ड ब्रेक करना है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल है वो अपना सिमेट्रिक है, चाहे आप यहाँ से बॉन्ड फॉर्म कर, यहाँ से यदि बॉन्ड ब्रेक करते हो तो भी वही क्या बनेगा, एक तो असाइलिनियम आयन बनेगा, दूसरा एसीटेट आयन बनेगा। यदि आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हो तो भी एक असाइलिनियम और दूसरा एसीटेट आयन बनेगा। तो हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, एक कंपाउंड तो अपना इतना बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, एक कंपाउंड तो इतना बन गया। दूसरा देखिए बचा क्या था अपने पास, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बचा था, जिसपे कौन जुड़ेगा, H पॉजिटिव जुड़ेगा, तो ये अपना बन जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से एस्टर और एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। देखिए सारी की सारी रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट नहीं हुई हैं ROH बॉन्ड ब्रेकिंग की, तो कुछ जो रिएक्शंस हैं, दो तीन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन बचती है, डिहाइड्रोजनेशन बचती है, ये वाली रिएक्शंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।